नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बहस गरम है में। और जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है राहुल गांधी का अमेरिका में दिया हुआ बयान, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और वो जब भी बाहर जाते हैं बीजेपी को कोई ना कोई मुद्दा मिल ही जाता है। और इस बार भी राहुल ने पीएम मोदी और आरएसएस को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसने सियासी हलकों में बहस गर्म कर दी। देखिएगा इस रिपोर्ट को, फिर इस पर चर्चा करें। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान ने एक बार फिर बहस गर्म कर दी है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी और आरएसएस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मोदी तो भगवान को भी दुनिया चलाना सिखा देंगे, भगवान भी चौंक जाएंगे कि ये क्या बना दिया। They know everything. In fact, I think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. वहीं इस बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी की जींस पर सवाल उठाते हुए उन्हें जमीन पर रहने की सलाह दे डाली। राहुल गांधी जी, जमीन पर रहिए, सपने देखिए और अमेरिका और ब्रिटेन और इंग्लैंड ही आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपके जीन्स में, आपके खून में अभी वही जीन्स हैं जो गुलामी के प्रतीक के थे। देश के खिलाफ काम करना, ऐसी ताकतों के साथ खड़े होना, तो राहुल गांधी उसी परंपरा के हैं, तो वो यही बोल सकते हैं, इसके अलावा क्या बोलेंगे। इससे पहले भी राहुल के लंदन में दिए बयान पर जमकर बहस हुई थी। एक बार फिर राहुल के बयान ने एमपी समेत पूरे देश की राजनीति गरमा दी है। लेकिन यह भी सच है कि राहुल गांधी ने जब जब पीएम मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है, कांग्रेस को इसका नुकसान ही हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा होगा या बीजेपी इस बयान को भुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आने वाले वर्षों में 23 में 3 स्टेट के चुनाव होना, बल्कि 5 स्टेट के चुनाव होना है और उसके बाद 2024 भी। कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में थे, वहां से लौटे, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से उनका स्वागत हुआ। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। राहुल गांधी पहुंचे तो अब भगवान से तुलना नरेंद्र मोदी की, जो उनके बयान से समझ आता है, बल्कि भगवान से ऊपर उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। ये बात पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कुछ ऐसे बयान आए हैं जो चर्चा में बने, सियासी हैं, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष में है, कुछ कहेंगे तो ये भी निश्चित है कि सामने जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो इसको मुद्दा बना लेगी। लेकिन बात सिर्फ इनकी नहीं है, जरा सुन लीजिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कुछ कहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का क्या कहना है, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। और मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। आनंद जाट जी है कांग्रेस के प्रवक्ता, पंकज चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उससे पहले आप सुन लीजिए क्या कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। राहुल गांधी जी, जो अमेरिका का राष्ट्रपति सप्ताह भर पहले हमारे प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांग रहे हो और ये सुन के पूरे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो रहा हो, उस अमेरिका की धरती पर आप भारत का अपमान कर रहे हैं। ये व्यक्ति का नहीं, देश का अपमान होता है। और आप लगातार हर बार अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। तो आप याद कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से ये कहते रहे हैं कि मुझे लेकर बार बार गालियां दी जाती है, लेकिन ठीक है, आप गालियां देते रहिए, मेरा काम है, मैं अपने तरह से काम करता हूं। पर राहुल गांधी का ये बयान, आखिर इसके पीछे क्या मंशा है, समझते हैं। मेरे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही आनंद जाट भी जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मेहमान जुड़ेंगे तो मैं उनसे भी बात करूंगा। शरद जी से सबसे पहले बात कर लेते हैं। शरद जी, बयान कोई नया नहीं है, नया ये है कि उन्होंने अमेरिका में जाकर दिया, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसे बयान राहुल गांधी जी के आते रहे हैं जो बैठे बिठाए एक मुद्दा तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को दे ही देते हैं। हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री कई बार ये कहे हैं कि मुझे बार बार निशाना तो बनाते हैं पर गालियाँ देते हैं। क्या इसको भी उसी दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि 23 और 24 के चुनाव महत्वपूर्ण हैं और कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी है, पर क्या ये बयान एक बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, मुद्दा दोनों अपनी अपनी तरीके से सोच सकते हैं। कांग्रेस ये सोच रही है कि उसने एक मुद्दा देश के बाहर खड़ा किया है जिसकी गूंज देश में सबसे ज्यादा होगी, देश में इसकी चर्चा सबसे ज्यादा होगी, और राहुल गांधी ने यही सोचकर
वहां अपनी बात कही है, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी बहुत गहरी प्रतिक्रिया होगी। और जिस तरह से राहुल गांधी की सोच और दृष्टि को, राजनीतिक सोच और दृष्टि को अब तक सबने देखा है, उसके हिसाब से राहुल एक बार जो चीज सोचते हैं फिर उससे पीछे हटते नहीं है। वो चाहे उनकी सोच की, उनकी दृष्टि की पार्टी के भीतर आलोचना हो या फिर पार्टी के बाहर आलोचना हो। तो राहुल का ये जो बयान है ये विशुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल, जिसको आप कह सकते हैं कि हमला है, और इसके लिए उन्होंने उसी अमेरिका को चुना है जहां कुछ समय पहले प्रधानमंत्री का दौरा था और संभवतः 22 जून के आसपास उनका फिर विजिट हो सकता है। तो ये जो एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। अब इसमें नैतिकता की बात जरूर सामने इसलिए आती है कि याद किया जाता है मीडिया की तरफ से भी और कांग्रेस बीजेपी की तरफ से भी कि नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जी की मित्रता किस तरह की थी। लेकिन वो दौर अलग था, वो सोच अलग थी, वो दृष्टि अलग थी। और अभी रिसेंटली ही संसद को लेकर जिस तरह की तकरार हमने पक्ष और विपक्ष के बीच में, खासतौर से विपक्ष के ने जिस तरह से उसको एक 2024 के लिए एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और अपनी एकजुटता के मंच के तौर पर बायकॉट को देखा, वो ये तो बताता है कि अब पक्ष और विपक्ष के बीच में संबंध काफी, जिसको आप कह सकते हैं कि चिंता की हद तक चले गए हैं। और यही वजह है कि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं चोट करने का कोई मौका नहीं देखते हैं। राहुल गांधी जी के इस स्टेटमेंट को लेकर जरूर ये बात हो सकती है कि अमेरिका उन्होंने क्यों चुना। क्या अमेरिका में वो दूसरे तरीके से आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिस तंज कटाक्ष की शैली में देश के मुखिया के लिए ये बात कही है, इसको लेकर समीक्षक जरूर कह रहे हैं कि अगर ये स्वरूप इस तरह से नहीं होता और वो ये कहते हैं कि हम नीतियों से सहमत नहीं हैं, एक वर्ग के लिए चुनौतियां हैं, तो बात अलग होती। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। मेरे साथ दोनों मेहमान भी जुड़े हैं इस वक्त, आनंद जाट जी और पंकज चतुर्वेदी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आनंद जी आपके पास आना चाहूँगा। आपने राहुल गांधी जी को भी सुना, नरोत्तम मिश्रा जी को भी सुना, BD शर्मा जी को भी सुना, और इससे पहले भी बहुत कुछ सुना। जी, क्या इस पर मैं क्या बोलूं, राहुल जी ने सब कुछ तो स्पष्ट कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद विदेश में जाकर क्या क्या बोलकर आए हैं इस भारत देश के बारे में, भारत के देशवासियों के बारे में। और मैं तो ये पूछता हूं कि प्रधानमंत्री भारत की जनता का क्यों अपमान कर रहे हैं, महंगाई देकर, बेरोजगारी देकर। आज देश की होनहार बेटियां जो हैं वो सड़क पर खड़े होकर जो है न्याय मांग रही हैं, उन्हें न्याय देने की बजाय उनका अपमान किया जा रहा है। तो देश के हर जो वाजिब आवाज़ है उस आवाज़ को अनसुना कर दिया जा रहा है। तो यहाँ भारत का लोकतंत्र हर पल हर दिन जो है वो अपमानित हो रहा है और प्रधानमंत्री को केवल और उनकी पार्टी को केवल प्रधानमंत्री की पड़ी है, जबकि यही वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक बलिदानी प्रधानमंत्री की पत्नी के बारे में कितने अपशब्द कहे हैं। एक सांसद की, कांग्रेस के सांसद की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक कहा है। लेकिन विदेश तो की धरती पर जाकर विदेश ये और कहना देश जो क्या मुद्दा होता मिल गया है, भारतीय विदेश जनता और पार्टी देश वालों क्या की। होता है, जब विदेश में जाके ये कहते हैं कि 600 करोड़ मतदाताओं ने मुझे मत दिया, तो वो देश का अपमान नहीं है। जब आप ये बताइए कि जब देश में कहते हैं कि भारत में पैदा होना एक गुनाह है, क्या कौन सा मैंने पाप कर दिया, ये नरेंद्र मोदी जी के ही वचन हैं और विदेश की धरती पर है, भारत में नहीं कहा है। तो भारत की महान जनता को इस तरह अपमानित करने का अधिकार किसने दिया है, मुझे बता दीजिए। तो ये मतलब खेल भी आप तय करेंगे, खेल के नियम भी आप तय करेंगे, ये कैसी बात हुई। चलिए मैं समझ लेता हूं। राहुल गांधी जी आज संसद के सदस्य तक नहीं है, एक आम आदमी की हैसियत से बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है? जी पंकज जी, देखिए मनोज जी, राहुल गांधी जी ने पहली बार भारत और भारतीयों का अपमान विदेश में जाके नहीं किया, ये उनकी प्रवृत्ति बन गई है। उन्होंने इसके पहले अपने विदेशी दौरे में कहा था कि भारत तो एक खंड खंड राज्यों का हिस्सा है, और कहाँ थे वो सबको पता, और कहा कि वो विदेशी हुकूमत जो देश पर शासन करती थी उसको शायद फिर वापस आना चाहिए, लोकतंत्र खतरे में है।
और आज भी राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत में कहा कि ऐसे आयोजन हमको इसलिए करने पड़ते हैं कि हम देश में अपनी बात नहीं कर पाते। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि श्रीमान राहुल गांधी जी को किसने बात करने से रोका सर? वो 2004 से देश की सदन में है, उत्तर से पलायन करके दक्षिण में उनको जाना पड़ा। कितनी बार सदन में जनहित के मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई, कोई मौलिक चिंतन, कोई मौलिक विमर्श, कोई मौलिक विचार देश हित में उनका? आप अपमान कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा मनोज जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री के रूप में अमेरिका गए और तब के कांग्रेस के प्रधानमंत्री को वहां की एक फेमस मैगजीन टाइम मैगजीन ने, मनमोहन सिंह जी ने टाइम मैगजीन के रूप पर लिखा अंडर अचीवर। शिवराज जी मुख्यमंत्री, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री। और शिवराज जी जब पत्रकारों ने पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अंडर अचीवर हैं, शिवराज जी ने कहा कि वो भले ही कांग्रेस पार्टी के पक्ष से हैं पर वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। तो नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता अवश्य हैं पर आज वो भारत के 143 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। नरोत्तम जी ने क्या गलत कहा कि वो अमेरिका जिसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से ऑटोग्राफ की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उनको बॉस बोले, शेयर मार्केट फ्रांस को छोड़कर सबसे 5वें नंबर का शेयर मार्केट भारत का, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, निर्यात में विदेशी मुद्रा भंडार में हम 18 देशों से रुपयों में व्यापार कर रहे हैं जो कभी कांग्रेस के समय कल्पना नहीं करते थे। तो विदेश नीति के मुद्दे पर, कूटनीति के मुद्दे पर G20 को हम हेड कर रहे हैं, शंघाई शिखर सम्मेलन की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, तमाम सारे विषय हैं। उसके बाद यदि राहुल गांधी जी को लगता है कि उनको बोलने का अवसर देश में नहीं है और विदेश में जाकर वो आलोचना करेंगे तो मनोज जी देश की जनता जो परिपक्व जनता है वो राहुल गांधी जी को 2014 से उत्तर देती आ रही है, आगे फिर उत्तर देगी। जी आनंद जाट जी, अभी आप ही कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा निकली। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसे तमाम सारे मुद्दे थे जो राहुल गांधी ने अलग अलग मंचों से बोले भी, कुछ मैंने भी उसको कवर किया। मोदी पर हमला था, सरकार जाहिर है कि आपका हक बनता, विपक्ष में आप है, लेकिन ये बात कहाँ लगती है कि यहाँ नहीं बोलने दिया जाता इसलिए विदेश की धरती पर बोल दिया जाए? मनोज जी, प्रधानमंत्री ने 9 साल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? आप थोड़ा सा इस पर मुझे अभी जवाब दे दीजिए। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री ने की है? वो मंच से बोलते रहते? नहीं, मंच से बोलते रहते हैं तो ऐसे तो मैं भी एक माइक लगाकर भाषण देने लग जाऊं, उसका क्या मतलब है? जवाबदेही क्या होती है? प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या? नहीं, ये जहां बोल रहे हैं, मैं बताता हूं कैसे बोल रहे हैं राहुल गांधी क्या पीसी कर रहे हैं? हाँ, मैं बताता हूं, आगे बताता हूं सर। राहुल गांधी तो हर 8 दिन 15 दिन में पीसी करते हैं और आप लोग, आपके ही चैनल पर मैं देखता भी हूं। प्रधानमंत्री की कोई पत्रकार वार्ता इन 9 सालों में रही हो तो मुझे बता दें। प्रधानमंत्री जवाबदेही से मुक्त होना चाहते हैं और जैसे ही सवालों पर बात की जाए, असली सवाल जो जनता के सवाल हैं, उन सवालों पर पूछा जाए तो प्रधानमंत्री इधर उधर देखने लगते हैं। बताता हूं कैसे। राहुल गांधी जी ने संसद में पूछा था कि प्रधानमंत्री का अडानी से क्या रिश्ता है, वो 20,000 करोड़ किसके हैं। 47 शब्द उनकी संसद की स्पीच से एग्जम्प्ट किए गए हैं, विलोपित किए गए हैं और वो कोई असंसदीय शब्द नहीं थे। आप और प्रधानमंत्री ने संसद में 28 शब्द पिछले साल मानसून सत्र में विलोपित करवाए हैं और उसमें भ्रष्टाचार शब्द विलोपित हुआ है, तानाशाह शब्द विलोपित हुआ है, बहरी सरकार शब्द विलोपित हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण सुनोगे विपक्ष के नेता के तौर पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सुनोगे या आप सुषमा स्वराज जी के सुनोगे और अरुण जेटली जी के सुनोगे तो उनका एक भी भाषण जो है अहंकारी सरकार के बिना, भ्रष्टाचारी सरकार के बिना, अनसुना शब्द के बिना पूरा नहीं हुआ होगा और उन शब्दों को संसद में असंसदीय घोषित किया है। ये बोलने की आज़ादी पर पाबंदी नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए आज। और जब राहुल गांधी जी 20,000 करोड़ किसके हैं, वो बेनामी संपत्ति अडानी के कंपनी में आई, वो किसके हैं ये पूछा तो संसद की सदस्यता से उन्हें शून्य घोषित किया गया। ये पूरा एक खेल रचा गया। ये क्योंकि आज आप देखिए कि 3 महीने से ज्यादा से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के खिलाफ पहलवान बेटियां जो है आंदोलन कर रही हैं। वो कोई ऐरी गैरी नहीं है, देश का मस्तक उन्होंने विश्व पटल पर जो है अभिमान के साथ ऊंचा किया है। उनकी आवाज तक नहीं सुनी जा रही है सामान्य आदमी। लेकिन मैं आनंद जी आपसे ये कह रहा था कि जो मेरा भी सवाल था कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान थे, तमाम तरह के मुद्दे उठा रहे थे, उनको जनता ने सुना भी, तो यही तो कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी संसद में ये पूछते हैं, मेरे पूर्वजों का अपमान करते हैं जो नेहरू जी के साथ आजादी की लड़ाई लड़े थे, उनको अपमानित करते हैं संसद के अंदर और कहते हैं कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखते हो।
वो प्रधानमंत्री जिसने 17 साल देश की सेवा की हो और 25 साल आजादी की लड़ाई लड़ी हो, उस प्रधान जो 10 साल आजादी की लड़ाई में जेल रहा हो, उस प्रधानमंत्री के बारे में ठीक है। संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने बोला है, और आप कहते हो कि प्रधानमंत्री अपमानित नहीं करते। पंकज जी। किस किस को छोड़ा है प्रधानमंत्री ने अपमानित देखिए, करने से, पंकज मुझे जी, बता सुन दीजिए। लीजिए। मनोज जी मैं दो तीन चीजें रखना चाहता हूं। रखिए, कहिए। कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने सदन में जो बातचीत करी थी अडानी जी के बारे में, उस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस समय खड़े होकर अध्यक्ष जी से कहा, क्योंकि राहुल गांधी जी का वक्तव्य ये था सदन का कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर राहुल गांधी जी ने कोई प्रमाण मनोज जी प्रस्तुत नहीं किया था सदन में, ना कांग्रेस के पास तब प्रमाण था ना प्रमाण था। और अभी जो सेबी और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है उसने सत्य को स्पष्ट कर दिया कि वो 20,000 करोड़ रुपए जिसको लेकर राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं, किसके, खैर वो उद्योगपति और राहुल गांधी जी और कांग्रेस का विषय, वो उनकी आलोचना करें, उनका विषय जाने, लेकिन कभी भी और लोकसभा अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कभी भी राहुल गांधी जी को उनके बात पूरी करने से सदन में वंचित नहीं किया। मैंने सवाल उठा कि 2004 से अब तक राहुल गांधी जी के देश की सदन में कितने भाषण हैं, कब कब उनको देश में कहीं भी सदन के बाहर भाषण देने से रोका गया, कब कब उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डाली गई। जिस मामले में उनको सजा हुई है उसका इस भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाते उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उनको न्यायालय ने कहा कि आप आदतन मानहानि के अपराधी हैं, आपको 3 मामलों में पहले माफी मिल चुकी है, आप क्षमा याचना कर लीजिए, वो प्रकरण प्रचलन में है। राहुल गांधी का मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। उसी समय जब उसके आरोप पत्र था तब उसमें हाई कोर्ट जा सकते थे, तब उन्होंने कहा, जज ने जब सजा सुनाई तब कहा कि अभी भी आप माफी मांग लेते हैं तो आपको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि नियम अनुसार आप मानहानि के आदतन अपराधी हैं, इसलिए आपको अधिकतम सजा मिलेगी। और जब अधिकतम सजा कोर्ट ने दी तो लोकसभा उसकी सदस्यता रद्द नहीं करती सर, लोकसभा उस कोर्ट का पालन करती, जैसा भी अफजल अंसारी के केस में किया या उसके पहले एक और कांग्रेस के सांसद के विषय में हुआ था। तो मेरा सिर्फ इतना सा उल्लेख है कि लोकसभा ना तो किसी को सदस्यता देती है ना रद्द करती है। चुनाव आयोग की चुनाव का मेंबरशिप मिलती है और कोर्ट ने 2 साल या उससे अधिक के लिए आयोग आपको सजा दे दी तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हैं। लोकसभा उस आदेश का पालन करती है, ठीक है, कोई यस और नो नहीं। तो कब कब राहुल गांधी जी को देश में अपनी बात करने से रोका? क्या क्या राहुल गांधी जी उनकी पार्टी के लोगों ने नहीं कहा? रावण से लेकर मौत का सौदागर तक के शब्द राहुल गांधी जी की मम्मी जी के शब्द थे। पर मेरा इतना सा आग्रह मनोज जी कि आप खूब आलोचना करो, हमको आपत्ति नहीं है। आग्रह इतना सा है कि भारत के बाहर जाकर 143 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री जी का यदि अपमान आप करोगे तो 143 करोड़ भारत के लोग आपको उत्तर देंगे। ठीक है, आपको ठीक है, उत्तर देंगे इस चीज का, आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या ऐसी मजबूरी है राहुल गांधी जी कि विदेश में जाते ही आपको लगता है कि आपको देश में बोलने नहीं दिया जा रहा, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। मैं आपका सवाल भी लेता हूं। मेरा आनंद जाट जी, मेरा भी यही सवाल है कि क्या वहां बोलने से यहाँ आजादी नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ बोलने की आजादी नहीं है, तो क्या विदेश की धरती पर बोलने से यहाँ आजादी मिल जाएगी? आप कह रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा है। मनोज जी, दिवंगत राहुल बजाज जी को जानते हैं क्या आप? जी, राहुल बजाज जी ने अमित शाह जी के सामने खड़े होकर पूछा था कि अगर हम आपकी आलोचना करेंगे तो आप हमारी बातों को सही तरीके से नहीं लेंगे, देश में डर का माहौल है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था। श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री से पूछा था, श्याम रंगीला को भी आप शायद जानते होंगे, और श्याम रंगीला ने पूछा था कि बॉलीवुड के लोग आपसे डरते क्यों हैं? ये देश के लोगों के प्रश्न हैं, कलाकारों के प्रश्न हैं, तो मेरे प्रश्न नहीं है, राहुल गांधी के प्रश्न नहीं है। डर का माहौल है, बोलने से रोका जाता है। सच मत बोलिए। देश के 4 राज्यों के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक जी ने कहा है कि चुप रहो तुम, अभी ये बोलने की आजादी पर रोक नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए आप। और आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि ये चुप रहो का क्या नारा है? आज देश की पहलवान बेटियों के साथ जो अभद्रता हो रही है वो क्या है? वो चुप रहो का नाटक नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री भाषण देते हैं सभाओं में, रैलियों में, और देश के बाहर जाकर देश को अपमानित करने की परंपरा की शुरुआत किसने की है? वो पूरा भारत की मुद्दा सिर्फ इतना सा है, विदेश की धरती, बाकी कोई वो नहीं है। आपको सवाल उठाना ही चाहिए, आपका हक बनता है। जो भी लोग जिनके सवाल है वो प्रधानमंत्री से उठा सकते हैं, गृह मंत्री से उठा सकते हैं, संसद में उठा सकते हैं। एक के बाद एक उत्तर दे रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल बजाज जी कह रहे हैं। और राहुल बजाज जी इस देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोते रहे हैं। वो कोई साधारण शख्सियत नहीं थे। पंकज जी जवाब दे दीजिए, समय कम है।
देखिए, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट था कि श्रीमान राहुल गांधी जी को जब से वो राजनीति में आए, संसद बने 2004 से अब 2024 आने वाला है, कब देश में उनके और उनकी किसी पार्टी के लोगों को रोका गया? बता देता हूं। कब रोका गया? बता देता हूं। कब राहुल गांधी जी को संसद में जब कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते हैं तब माइक बंद कर दिया जाता है। संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। और ये नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने संसद की दहलीज पर माथा टिकाकर जो है संसद को म्यूट करने का, म्यूट तंत्र बनाने का षड्यंत्र किया है। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ में सारी बातें कह रहा हूं कि माइक बंद किया गया इस संसद के दौरान और बार बार किया गया। प्रधानमंत्री जी आज जिस बात को लेकर बात करेंगे मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उसी संसद में अपमानित करने की बात की है और इस बात को लेकर आप बच नहीं सकते, सवालों से नहीं बच सकते, सवालों के जवाब आपको देने होंगे। मनोज जी, संकोच होता है कि ऐसी राजनीति कांग्रेस की, भारत को अपमान करते हैं, भारत का अपमान आप करते हो, भारत की महान जनता को महंगाई देते हो, 1100 का सिलेंडर देकर भारत की महान जनता का अपमान करते हो, भारत के युवाओं को बेरोजगार रखकर भारत की महान जनता को अपमानित करते हो, भारत की बेटियों को न्याय न देकर आप भारत की जनता को अपमानित कर रहे हो। कभी नीच जाति का कहते प्रधानमंत्री को, कभी मौत का सौदागर, कभी मणिशंकर अय्यर जी से ज्यादा तो पंकज चतुर्वेदी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में। कभी चाय वाला कहते हो हमारे प्रधानमंत्री को, कभी नीच जातिया कहते हो हमारे प्रधानमंत्री को, कभी रावण कहते हो। आनंद जी चलते चलते मेरा एक बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिएगा कि जब इस तरह के बयान सामने आए हैं, चाहे प्रधानमंत्री के बारे में कहा हो, लेकिन उसके रिजल्ट चाहे वो गुजरात हो या बाकी जगह देखने को नहीं मिले, बंसल न्यूज का तो क्या मानना हो सकता है? जी, बंसल न्यूज का मानना हो सकता है, देश की जनता देख रही है। कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा था गाली मुझे भर भर के गाली दी जा रही है, जबकि कर्नाटक का परिणाम क्या रहा? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई और मध्य प्रदेश में भी 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ। तो आपको लग रहा है कि विदेश की धरती पर बोलने के बाद अब बाकी स्टेट में भी टॉप पर आ जाएगी? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल जीतेंगे। मध्य प्रदेश और देश की जनता हमारे साथ है और वो आतताई महंगाई और बेरोजगार युवाओं की आह लगेगी इस सरकार को। मतलब विदेश की धरती से चुनाव जीता जाएगा पंकज? विदेश की धरती का क्या मसला है? भारत में भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की है उन्होंने। कांग्रेस कितनी कमजोर है मनोज जी कि भारत की भूमि पर बोलने का साहस नहीं है, बाहर जाकर आरोप लगाते हैं भारत और भारत के लोकतंत्र पर। ये भारत के लोकतंत्र का अपमान चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप मेरे साथ जुड़े, पंकज जी और आनंद जाट जी। लेकिन मुद्दा है विदेश की धरती पर भारत के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलना क्या उचित है? आप भी समझ रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, उचित या अनुचित ये बेहतर जवाब चुनाव के दौरान मिलेगा। और इसीलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा परिणाम भी कहीं देखने को मिलता है तो वो चुनाव के दौरान मिलता है। और अब तो नज़दीकी है, 23 भी सामने है, 24 भी सामने है। मुझे दीजिए इजाज़त, बहस गरम इतना ही, नमस्कार।